हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल पॉइंट और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। इससे पहले हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कुलाम्स लॉ की बात कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर चुके हैं। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और पिछले लेक्चर में जो पिछला वीडियो अपलोड किया गया था उसमें आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल से भी आपको वहां पे समझाया गया था। तो बच्चों आज हम बात करेंगे न्यूट्रल पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की बात करें। तो न्यूट्रल पॉइंट को अगर देखा जाए तो न्यूट्रल पॉइंट होगा क्या? ये वो पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब हो गया सिस्टम में जितने भी चार्ज है, हो सकता है सिस्टम में 2 चार्ज हो, सिस्टम में 3 चार्ज हो, सिस्टम में 4 चार्ज हो, तो किसी भी पॉइंट पर अगर इन सबके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते। तो देखो न्यूट्रल पॉइंट को डिफाइन भी कर दिया। इट इज ए पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द गिवन सिस्टम। तो सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे उनके कारण न्यूट्रल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। ठीक है। हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट की बात रहे तो बच्चों न्यूट्रल पॉइंट 3 तरह के चैप्टर में काम आता है। एक होता है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में काम आता है, जहां पर न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जीरो। सेकंड यहां पर काम आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। और थर्ड आएगा जब हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे कि वहां पर न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट की बात करें, एट न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, वो जो भी होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जीरो। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट पर अगर बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब इस पॉइंट पर, न्यूट्रल पॉइंट पर मैं कोई सा भी पॉइंट चार्ज रख दूं, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 2 माइक्रोकुलाम हो, चाहे 3 माइक्रोकुलाम हो, उस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट चार्ज रखोगे तो उस पर नेट कुलाम फोर्स होगा जीरो, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स एनी चार्ज, अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्लेस किया जाए तो फोर्स का फॉर्मूला होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमको पता चल गया न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होगा। इट मींस तो एट न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट की बात करें बच्चों, तो न्यूट्रल पॉइंट पर कोई भी आप चार्ज रखो, फोर्स नेट कुलाम फोर्स, ठीक है, ऑन एनी पॉइंट चार्ज, एनी पॉइंट चार्ज विल बी जीरो, विल बी जीरो। तो याद रखेंगे यहां पर हमारे पास दो चीजें आ गई। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अच्छा बच्चों, इस टॉपिक की अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, चाहे मैग्नेटिज्म की बात करें, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें, जब यहाँ न्यूट्रल पॉइंट की बात करेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट को जो डिफाइन किया गया फाइनाइट डिस्टेंस के लिए डिफाइन करेंगे। यानी हमें फाइनाइट डिस्टेंस वाला पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण या जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा उस कॉन्फ़िगरेशन से इनफाइनाइट सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हमें वो पॉइंट नहीं बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पे हमेशा जीरो होता है, यानी एक न्यूट्रल पॉइंट तो इनफाइनाइट पर मौजूद है, हमें वो नहीं बताना है। हमें बताना है फाइनाइट डिस्टेंस पर। ठीक है, चार्ज से या सिस्टम ऑफ चार्ज से फाइनाइट डिस्टेंस पर हमको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पे जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पर आप कोई भी पॉइंट चार्ज रखो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। मींस न्यूट्रल पॉइंट पर जो भी आपने चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है वो चार्ज बच्चों क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट पे कोई भी चार्ज रखो हमेशा होगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है। अब न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारे लेवल की बात करें तो सबसे पहले जो प्री स्टेज होती है वो होती है टू पार्टिकल सिस्टम। हमारे पास सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल है, उनका न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने की बात आती है। तो देखो, तो बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट फॉर ए 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो देखो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की बात करें, यानी हमारे पास सिस्टम में दो चार्ज है। तो अब देखो बच्चों, दो चार्ज है तो या तो दोनों के चार्ज एक जैसे सकते हैं, प्लस प्लस, या माइनस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, यानी सिमिलर चार्ज हो गए, यानी लाइक चार्ज हो गए।
या ऐसी संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, माने डिसलाइक चार्ज। दो अलग अलग हमारे पास सिचुएशन है, जिसमें पहला जो केस मैं डिस्कस करूंगा, न्यूट्रल पॉइंट हम बता रहे हैं लाइक चार्ज के लिए। लाइक चार्ज का मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। और यहां पर बता दिया है व्हेन चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, जब दोनों का साइन एक जैसा होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो जो बच्चों न्यूट्रल पॉइंट होगा दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पर ही कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, ना तो बाहर वाले इलाके में नहीं होगा, उसी लाइन पर होगा। तो इसको लिख दिया है, व्हेन चार्जेस आर ऑफ सेम साइन द न्यूट्रल पॉइंट मस्ट बी इन बिटवीन द चार्जेस। तो इन चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं, यानी इन चार्जों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, इन चार्जेस को कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, उस लाइन सेगमेंट में कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, वो कैसे मिलेगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिमिलर चार्ज यानी लाइक चार्जेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बार डायग्राम बना लेते हैं। सपोज बच्चों मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं। नंबर 1 चार्ज पार्टिकल सपोज Q ले लिया और सेकंड चार्ज पार्टिकल 9Q ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये दोनों माइनस माइनस होते तो रिजल्ट वही आएगा जो हम यहां पे निकालने वाले हैं। यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा है, यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा है, और मान लो इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों R है। ठीक है, अब न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब मेरे पास सिस्टम में कितने चार्ज है? 2 चार्ज है। तो किसी भी पॉइंट पर दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, एक आएगा Q के कारण और एक आएगा 9Q के कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। या हमने पढ़ा है कुलाम फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स। उसी तर्ज पर हम बता सकते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी चार्ज और पॉइंट पी को मिलाने वाली लाइन के अलग होगी। बस ये अलग बात है, ये अलग बात है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है, और नेगेटिव है तो टुवार्ड्स चार्ज होगी। यहां पर मेरे से कहा जा रहा है कि इस टू चार्ज पार्टिकल का सिस्टम, सॉरी टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, इसका न्यूट्रल पॉइंट हमको ढूंढना है। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि न्यूट्रल पॉइंट कहां मिल रहा है, क्यों मिलेगा, बहुत कंसेप्चुअली समझना जरूरी है, तो ध्यान से आप देखना। ठीक है, तो दो चार्ज पार्टिकल है तो किसी भी पॉइंट पर, तो देखो जैसे मैं इस लाइन के नीचे वाले इलाके में, इस इलाके में मैंने एक पॉइंट बना दी ऐसे ही। अब इस पॉइंट पर इसके कारण बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसे आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, और 9 के कारण ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसका मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लिया और इसके कारण E2 मान लिया। तो देखो आप देखो इस पॉइंट पर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट बच्चों तभी 0 हो सकता है जब वो डायरेक्शन में अपोजिट हो, प्राइमरी कंडीशन, और जिस पॉइंट पर 0 होगा वहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन आप देखो इस लाइन सेगमेंट के नीचे वाले इलाके में कहीं पर भी, चाहे मैं यहां बना दूं कोई पॉइंट, चाहे यहां बना दूं, चाहे यहां बना दूं, किसी भी पॉइंट को अगर आप देखो तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ सकते। इट मींस जो न्यूट्रल पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के नीचे वाले इलाके में कभी नहीं मिल सकता। टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सेम सिमिलर पैटर्न पर, सिमिलर पैटर्न पर अगर मैं यहां पर इस लाइन के ऊपर, तो इसको समझना जरूरी है। आप रट तो लोगे, मैंने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। जैसे मैं यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, मान लो, तो इसके कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अवे फ्रॉम Q, इसके कारण होगा अवे फ्रॉम 9Q। तो आप देखो इस पॉइंट पर, यानी इस लाइन सेगमेंट के दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट बना दो, वहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर वाले इलाके में, यानी अबोव द लाइन, लाइन के नीचे वाले इलाके में, बिलो द लाइन, कहीं पर भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। हम इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे, हम फाइनाइट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस लाइन की। इस लाइन, तो लाइन होती है इनफाइनाइट लाइन की, तो देखो इस लाइन की बात करें तो बच्चों यहां पर हमारे पास
क्यू के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इस लाइन पर क्यू के लेफ्ट हैंड साइड में एक रीजन बना दिया लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड हो गया, और दूसरा हो गया बिटवीन द चार्जेस। बिटवीन द चार्जेस का मतलब है ये लाइन सेगमेंट पर। तो देखते हैं बाहर वाले इलाके में, यानी 9Q के राइट हैंड साइड या Q के लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता फाइनाइट डिस्टेंस पे। जैसे इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया बच्चों। अब आप देखो Q के कारण इस पॉइंट पर जो पॉजिटिव जो चार्ज आएगा, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आएगी अवे फ्रॉम Q, यानी राइट हैंड साइड। और कमाल की बात है 9Q के कारण भी किधर आएगा, इधर आएगा। इसका मतलब 9Q के राइट हैंड साइड में आप कोई सा भी पॉइंट कंसिडर करो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, सेम डायरेक्शन। मींस 9Q के राइट हैंड साइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। मींस हमें न्यूट्रल पॉइंट यहां कभी भी नहीं मिलेगा। सेम पैटर्न पर इसी तरह से अगर आप Q के लेफ्ट हैंड साइड वाले इलाके में देखो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले इलाके में कोई से पॉइंट ले लो इसी लाइन पर, तो देखो Q के कारण, तो देखो Q भी पॉजिटिव चार्ज है, 9Q पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेम डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां पर इस लाइन सेगमेंट के, यानी Q के लेफ्ट हैंड साइड और 9Q के राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्राइमरी कंडीशन, दो वेक्टर के जीरो होने की प्राइमरी कंडीशन बच्चों क्या होती है, वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन हमें अपोजिट डायरेक्शन तो मिल नहीं रही है। अब आप बात करते हैं बिटवीन वाला इलाका, यानी इस लाइन सेगमेंट पर। तो देखो इस लाइन सेगमेंट पर कोई भी मैं पॉइंट कंसीडर कर लूं, जैसे यहां पर कहीं पे भी ले लो, Q से लेकर 9Q तक आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, हमें पहले चेक करना है कि कौन से इलाके में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फिर उसके बाद हमें न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करना होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम कर देना है, तो वो पोजीशन आ जाएगा न्यूट्रल पॉइंट का। क्लियर है, बड़ा आसान सा है, बड़ा सिंपल सा है। तो देखो इसके कारण, चलो नाम दे देते हैं इसको, मैंने बोल दिया नंबर 1 पॉइंट पर रखा चार्ज है, और इसको बोल दिया नंबर 2 पर रखा चार्ज। आप देखो इस पॉइंट यानी 1 पर जो चार्ज रखा है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा राइट हैंड साइड, ऊपर दिखा रहे हैं हम। और 9Q के कारण किधर आएगा, इधर आएगा, देखो इधर आएगा। इसका मतलब हमें इलाका मिल गया। इलाका का मतलब है हमें वो जगह मिल गई, वो रीजन मिल गया, वो इलाका मिल गया जहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये E1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज के कारण, और 9Q के कारण हो गया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब Q से लेकर 9Q तक जब मैं चलूंगा तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, Q को हटा दो, 9Q उठा दो, इसके बीच वाले इलाके में। अब हमें न्यूट्रल पॉइंट की बात करें तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है इसी लाइन पर। तो बच्चों अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जो मैंने ऊपर लिखा था, रट तो आप लोगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जब दोनों चार्ज एक जैसे साइन के हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इस सिस्टम का वो मिलेगा दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पर, दोनों चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा वो तो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो सपोज जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं इसको मैंने न्यूट्रल पॉइंट मान लिया। ठीक है, अगर मान लो इफ n इज न्यूट्रल पॉइंट, बच्चों n को मैंने मान लिया न्यूट्रल पॉइंट, तो अगर n न्यूट्रल पॉइंट हुआ तो बच्चों n पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, 9Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। यही प्राइमरी कंडीशन है, दोनों वेक्टर का सम जीरो होने का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन की तो जगह हमने ढूंढ ली, अब हमें मैग्नीट्यूड सेम करना है। सपोज मान लो बच्चों, मान लेते हैं चार्ज Q से न्यूट्रल पॉइंट x डिस्टेंस पर है, तो जाहिर सी बात है अगर चार्ज Q से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस x है तो 9Q से कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास r माइनस एक्स, तो यहां लिख सकते हैं, ये बन गया हमारे पास r माइनस एक्स। पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका मैग्नीट्यूड होता है k अपॉन r स्क्वायर। तो मुझे क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इलाका हमने ढूंढ लिया, दैट इज दोनों वेक्टर बच्चों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे।
देखो ये रिलेशन क्या कहता है, दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगली स्लाइड पे हम क्या करेंगे, तो वी कैन से दैट न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम करना होगा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्यू चार्ज से डिस्टेंस एक्स है और 9q से r माइनस एक्स, तो याद रखना है, अगले क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो क्यू चार्ज के कारण एन पर बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। 9q चार्ज के कारण तो ये होगा के 9q डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। काटा पीटी कर दो, देखो के क्यू से के क्यू कट जाएगा। अब चाहो तो आप r माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करके निकाल लो, लेकिन हम अलग अलग तरह के कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा r माइनस एक्स, इसको इधर लिख लिया, और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और एक्स स्क्वायर का x। क्लियर है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये हो गया 9x स्क्वायर इक्वल r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और हमने स्क्वायर रूट ले लिया। हालांकि स्क्वायर रूट से प्लस माइनस आएंगे, यानी यहां पर आना चाहिए प्लस माइनस, लेकिन आप अगर देखो ध्यान से x की वैल्यू जो है r से छोटी आएगी, क्योंकि जो न्यूट्रल पॉइंट है इसी लाइन पे मिलेगा, तो x विल बी लेस देन स्मॉल r, x विल बी लेस देन छोटा r, x की वैल्यू r से छोटा होगी, और जब x की वैल्यू r से छोटा होगी तो r माइनस एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम यहां पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अब कर दो इसको सिंप्लीफाई, माइनस एक्स को इधर लेंगे तो क्या बनेगा 4x इज इक्वल टू r। तो बच्चों x की वैल्यू जो आ रही है वो r/4 आ रही है, तो समझ गए होंगे। ध्यान रखना है हमने ये डिस्टेंस कहां से मेजर करी है, ये डिस्टेंस मैंने मेजर की है q से। तो अगर हमको आंसर देना है या 4 ऑप्शन में ढूंढना है तो बड़ी सावधान रखनी है कि r/4, तो न्यूट्रल पॉइंट जो होगा इज एट अ डिस्टेंस r/4 फ्रॉम चार्ज q। तो 9q से कितना हो जाएगा 3r/4। और देखो ये न्यूट्रल पॉइंट को आप देखो, इस न्यूट्रल पॉइंट को जो x की वैल्यू बच्चों r/4 आ रही है, यानी यहां पर एक और चीज हम ध्यान रख सकते हैं कि कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन में हमारे पास आंसर होते हैं q से इतना डिस्टेंस, 9q से इतना डिस्टेंस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉइंट चार्ज कारण क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे 9q के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा और q के कारण क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, इसी वजह से न्यूट्रल पॉइंट जो मिलता है छोटे चार्ज के पास मिलता है, यानी न्यूट्रल पॉइंट जो होगा इट विल बी क्लोज टू स्मॉलर चार्ज। याद रखेंगे, तो 4 ऑप्शन में कई बार क्या होता है 2 ऑप्शन हम ऐसे हटा देते हैं कि हमें पता होता है कि भैया जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो बड़े चार्ज से तो ज्यादा दूर पे मिलेगा, मतलब बड़े चार्ज के कंपैरिजन में छोटे चार्ज के पास मिलेगा। आ गई बात समझ बच्चों, ये था हमारे पास लाइक चार्जेस की, बड़ा आसान सा तरीका है। अब बात करते हैं हमारे पास डिसलाइक चार्जेस। डिसलाइक चार्जेस का मतलब एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव। तो देखो डिसलाइक चार्जेस की कहानी क्या हो रही है, 1 मिनट। देखो जब दोनों चार्ज अपोजिट साइन के हैं प्लस और माइनस, तो उस केस में न्यूट्रल पॉइंट दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पे नहीं मिलेगा। ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा या तो जो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन में या राइट हैंड साइड वाले रीजन में, लेकिन मिलेगा छोटे चार्ज के पास, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। होगा कि नहीं होगा, हमें प्लस माइनस सिर्फ इतना याद रखना है कि जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा उसी लाइन पर, बस दोनों चार्ज के बीच वाले इलाके में नहीं मिलेगा, या तो बाहर वाले इलाके में राइट हैंड साइड मिलेगा या लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। वो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और लिख भी दिया है when charges are of opposite sign the neutral point will not be in between the charges। ये मैंने बता दिया आपको, it will away from charges। away from charges का मतलब है या तो इस साइड मिलेगा या इस साइड मिलेगा, and close to the छोटा वाला चार्ज। छोटा वाला मतलब छोटा मैग्नीट्यूड, बस याद रखेंगे। क्लियर है, आगे बात समझ में।
जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझना ध्यान से। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। सपोज मेरे पास यहां पर एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज है। ठीक है, मान लो बच्चों यहां पर मेरे पास -q है और यहां पे +9q है। हो गए डिसलाइक चार्ज, अलग अलग साइन हो गया, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अच्छा, अगर ये चार्ज +q होता और ये -9q होता, आंसर सेम आएगा, डिस्टेंस सेम आएगी। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो बाहर वाले इलाके में मिलेगा, लेकिन छोटे चार्ज के पास मिलेगा। बड़े चार्ज के वाले इलाके में पहुंच गए तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा सॉल्व करने से। ठीक है, वो आप सॉल्व, सपोज इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस वही r है। ठीक है, मेरे को कहा जा रहा है इस सिस्टम का -q और 9q के बीच का सेपरेशन r दे रखा है और आपसे बोल रहा है इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा। तो देखो मैंने आपको बता दिया था कैसे ढूंढते हैं, वो मैंने आपको तरीका बता दिया था। अगर आप देखो इस वाले इलाके में यानी दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नंबर 1 पॉइंट पे जो चार्ज रखा है और नंबर 2 पॉइंट पे जो रखा है, उनके कारण डायरेक्शन देखें। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो -q के चार्ज -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लेफ्ट हैंड साइड E1, +9 कारण भी इधर आएगा। इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट पर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, और जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम 0 पॉसिबल नहीं है। 9q के राइट हैंड साइड में आप देखोगे और -q के लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, लेकिन दोनों तरफ अगर देखो, जैसे मैं यहां बात करता हूं, यहां देखो तो 9q के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किधर आएगा, राइट हैंड साइड, -q कारण किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, यानी +9q के राइट हैंड साइड वाले इलाके में किसी भी पॉइंट पर आप मूव करो, उस पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे अपोजिट डायरेक्शन पे। सेम पैटर्न पर यहां पर भी -q के लेफ्ट हैंड साइड में भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे अपोजिट डायरेक्शन। मतलब न्यूट्रल पॉइंट इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, लेकिन बड़े चार्ज के वाले इलाके में जाएंगे तो न्यूट्रल पॉइंट बहुत ज्यादा दूर मिलेगा, और जब आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है इनफाइनाइट डिस्टेंस मिले। तो हमें छोटा चार्ज चाहिए क्योंकि पहला न्यूट्रल पॉइंट चाहिए। ठीक है, शुरुआत में जो मिल जाए। तो देखो मान लो ये जो मेरे पास है, तो एक बार कलर चेंज कर देते हैं। -q छोटा, तो मैग्नीट्यूड देखना है मेरे को, तो -q के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एज्यूम कर लिया जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा -q से x डिस्टेंस मिलेगा और ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब समझ गए होंगे, अगर ये इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल रहा हूं तो देखो -q के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा E1, और +9 के कारण किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। n बच्चों न्यूट्रल पॉइंट है, अगर बच्चों n न्यूट्रल पॉइंट है तो इन दोनों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, जो हम ढूंढ चुके हैं। तो हमें सिर्फ x निकालना है। इफ n इज न्यूट्रल पॉइंट, मान लो n हो गया न्यूट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रल पॉइंट होगा तो डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए दोनों वेक्टर की, और मैग्नीट्यूड क्या होने सेम, तो हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम कर दो ना। ठीक है, तो 12th बोर्ड की कॉपी में जब आप न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो वहां प्रॉपर लैंग्वेज लिख के बतानी पड़ती है। अब मैग्नीट्यूड सेम करें तो देखो मैग्नीट्यूड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्म लिखते हैं तो चार्ज को हमेशा मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। -q के कारण n पर बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा kq अपॉन डिस्टेंस x का स्क्वायर। E2 माने +9 के कारण, तो देखो +9q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा n पर, तो देखो +9q से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस है r + x, तो यह आएगा k चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर r + x का स्क्वायर। सिंपल है, काटा पीटी कर दो, KQ से KQ कट गया बच्चों। ठीक है, और मेरे को 9 को यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² इक्वल r + x का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं अगली स्लाइड में 9, एक मिनट,
तो दो बच्चों 9x स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, ये आएगा 3x, ये आएगा आर प्लस एक्स, एक्स उधर शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा r। तो बच्चों x की वैल्यू आएगी r/2। r/2 का मतलब है माइनस क्यू चार्ज से r/2 डिस्टेंस पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, माइनस r/2 से। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वो डिपेंड करेगा 4 ऑप्शन पे कि आपको आंसर किस तरह से डिजाइन करके बताना है। ठीक है, अगर आपको 4 ऑप्शन में हो सकता है माइनस क्यू से भी डिस्टेंस है न्यूट्रल पॉइंट की और प्लस 9q से, प्लस 9q से, सॉरी एक मिनट, प्लस 9q से। तो देखो अगर ये वैल्यू आई r/2 और ये r है तो प्लस 9q से कितना होगा 3r/2 डिस्टेंस पर, कितना होगा बच्चों 3r/2। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट, टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट। अब इसके बाद बच्चा बोलता है सर 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम आ जाए। तो 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो या 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो, तो उसके लिए आपके पास एक स्पेशल केस आपके एग्जाम के लिए रखा गया, चाहे वो नीट पैटर्न की बात करें चाहे जे पैटर्न की बात करें, जो पिछली क्लास में हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताया था बच्चों आपको, एक मिनट, हमने आपको बताया था रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, जैसे मैं रेगुलर पॉलीगन बनाता हूं डिफरेंट शेप के, रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें तो रेगुलर पॉलीगन के ईच वर्टेक्स पर, तो जितने भी वर्टेक्स है सब पर एक जैसा चार्ज रख दे, सब पर एक जैसा चार्ज रख दो बच्चों, तो नेट फोर्स होगा 0। सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे ले लेते हैं। और ये मैंने कुछ रेगुलर पॉलीगन बना दिया। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है, ठीक है, रोटेट करा देते हैं। तो एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं फटाफट से। चाहे वो रेगुलर पेंटागन हो, चाहे वो रेगुलर हेक्सागन हो। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है जो 6 साइड है सबकी लेंथ सेम होगी और जितने भी इंटरनल एंगल है सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। रेगुलर हेक्सागन होगा, ऑक्टागन हो गया, 10 साइड्स होगी। तो अगर बच्चों कोई सा भी रेगुलर हेक्सागन हम पकड़े और यहां पर मैंने चार्ज Q, सिमिलर चार्ज अगर रखे ऑन ईच वर्टेक्स, जितने भी शीर्ष आ रहे हैं, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, और रेगुलर पॉलीगन को, तो पहले मैं इंग्लिश में बताता हूं, रेगुलर पॉलीगन के ऑन ईच वर्टेक्स एक जैसे चार्ज रखेंगे तो सेंटर पर, जिसका सेंटर होगा बच्चों, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मतलब समबाहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक जैसे आवेश रखोगे तो उस समबाहुभुज के केंद्र पर हमेशा परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा। मतलब ये जो सेंटर है ये बनेगा न्यूट्रल पॉइंट। आ गई बात समझ में? तो यहां में ढूंढना नहीं है, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट, यानी ये मेरे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, उसके प्रत्येक शीर्ष पर ऑन ईच वर्टेक्स एक जैसे चार्ज रखेंगे तो सेंटर पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा। यानी सेंटर पे कोई भी आप पॉइंट चार्ज रख दो उस पर नेट फोर्स होगा 0, नेट कूलम्ब फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक। सेम पैटर्न पे यहां रख दो Q, तो समझ गए। तो 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम का सॉल्व करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, लेकिन आपको रेगुलर पॉलीगन के लिए हमेशा याद रखना है यहां पर न्यूट्रल पॉइंट आएगा सेंटर पे Q। ये हो गया Q, यहां पर भी Q रख दिया बच्चों, यहां पर भी Q रख दिया, ठीक है। ईच वर्टेक्स इज ऑक्यूपाइड बाय सेम चार्ज, तो ये बनेगा न्यूट्रल पॉइंट, माने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। रेगुलर हेक्सागन ले लो, Q Q Q Q Q, एक जैसे, माइनस Q माइनस Q माइनस Q माइनस Q माइनस Q माइनस Q भी हो सकता है। तो सेंटर पर तो न्यूट्रल पॉइंट यानी सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आगे बात समझ में? तो 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम का आपको याद रखना है और रेगुलर पॉलीगन के लिए याद रखना है, रेगुलर पॉलीगन के हर वर्टेक्स पर ऑन ईच वर्टेक्स एक जैसा चार्ज रखेंगे तो सेंटर बनेगा न्यूट्रल पॉइंट। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो चलो आइए आगे चलते, देखते क्या कहानी है। अब देखो ये एक अलग कहानी आ रही है।
न्यूट्रल पॉइंट पढ़ लिया हमने, सारी चीज पढ़ ली, और वहां पर आपको बता दिया उस न्यूट्रल पॉइंट पे अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज को रखोगे तो इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन ये कहानी क्या चल रही है बच्चों, ये कहानी है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब 11th का एक टॉपिक बन गया कि बोलता है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम बोल सकता है, इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ चार्जेस बोल सकता है, इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल सकता है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए किसी भी पॉइंट के अबाउट। लेकिन जब हम पार्टिकल की बात करते हैं, पॉइंट मास की बात करते हैं, बिंदुवत द्रव्यमान की बात करते हैं, कण की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होगा उस सिस्टम में, सॉरी, जब हम बिंदुवत द्रव्यमान की बात करते हैं तो वहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि कण की बात करें तो उसमें रोटेशनल इफेक्ट जीरो होता है। तो एक बार मैं हिंदी में लिख देता हूं इसका मीनिंग, साम्यावस्था, जो कणों का निकाय है उसके साम्यावस्था की बात करें। जब हमने बोल दिया कण और यहां पे चार्ज ले रहे पॉइंट चार्ज, तो देखो किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए सिंपल सी बात है, उस सिस्टम में जितने भी पॉइंट चार्ज हैं, उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है, सब पर नेट फोर्स क्या होना है, जीरो। मींस नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है ईच पार्टिकल मस्ट बी इन द इक्विलिब्रियम इन द गिवन सिस्टम। ठीक है, याद रखेंगे। तो कई बार हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाएगा, हो सकता है 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम आ जाए, 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की बात नहीं कर सकते, क्योंकि 2 चार्ज पार्टिकल को आपने कहीं पर रख दिया तो दोनों कभी भी इक्विलिब्रियम, हाँ बांध के रख दो अलग चीज है, फिक्स करके अलग रख दो, लेकिन आपने फ्री स्पेस में छोड़ दिया तो होगा क्या, दोनों एक दूसरे पे जो कुलाम फोर्स लगाएंगे उसके कारण वो दोनों चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मिलती है मोर देन 2 चार्ज है, 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो गया, 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो गया, और वहां पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल डिजाइन कर सकता है। तो हमको वहां पर जब बोला जाएगा कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन अप्लाई करनी है, और यही है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी जीरो प्रेजेंट इन द गिवन सिस्टम। उस सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं सब पर नेट कूलम्ब फोर्स जीरो कर दो, और जो भी आपसे आंसर पूछा गया वो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कैसे सॉल्व करेंगे देखो मैं आपको बताता हूं। एक इलस्ट्रेशन ले लिया, उदाहरण ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया आपको समझाने के लिए। देखो क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज है 4Q, दूसरा है Q, दोनों R डिस्टेंस पर रखे हैं। तो यानी शुरुआत में आपको दिया है 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। अब जैसे इनको रखोगे तो ये भाग जाएंगे, एक दूसरे पेल करेंगे, यानी अभी ये इक्विलिब्रियम बनी है। अब बोलता है अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सच दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। एक तीसरा चार्ज पार्टिकल इस तरह से रखा है इनके पास में कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो ये बोलता है देन फाइंड लोकेशन, माने जगह कहां पे रखा, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और साइन ऑफ द थर्ड चार्ज। ये है हमारे पास। और अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए बताऊं तो ये बोलता है हमारे पास 2 बिंदुवत आवेश है, एक है 4Q यानी 4Q और दूसरा आवेश है Q, दोनों को R दूरी पर रखा है। अब आपसे कहा जाता है तीसरा आवेश रखा जाता है, इस तरह से रखा जाता है कि पूरा निकाय, अब पूरा निकाय बनेगा 3 लोगों से, एंटायर सिस्टम 3 पार्टिकल से, तो पूरा निकाय साम्यावस्था में आ जाए। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है अगर ऐसा हुआ, ऐसा होने के लिए जो तीसरा आवेश रखा है उसका परिमाण क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, और जगह माने कहां रखा है, यानी Q से कितने डिस्टेंस पे, 4Q से कितने डिस्टेंस पे। तो बच्चों इसको मैं सॉल्व करता हूं और ध्यान से देना। पहले हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का मतलब है इस सिस्टम में जो टोटल सिस्टम बनेगा, फाइनल सिस्टम बनेगा 3 चार्ज पार्टिकल का। हमें अपना आंसर निकालने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए 4Q, Q और जो अननोन चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी लोकेशन निकालनी है, उसको भी इक्विलिब्रियम में लाना होगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है जो अननोन चार्ज है, जिसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसका लोकेशन निकालना है, पहले उसे रखो इक्विलिब्रियम में, पहले उसे इक्विलिब्रियम में बनाना पड़ेगा, फिर बाद में हम बाकी 2 देखेंगे। ठीक है, तो देखो इनिशियली ये जो सिस्टम आपको दिया है वो बच्चों दिया 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम। मेरी बात को ध्यान सुनना और मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट।
ये बच्चों हमको दिया है टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। यहां पर मान लो ये हो गया 4q और ये हो गया q। पहले मैंने जो आपको बताया, इसको सॉल्व करने का तरीका समझो। जो अननोन चार्ज है ना, उसकी जिसकी वैल्यू पता नहीं है, जिसको रखना है, पहले चेक करेंगे उसको कहां रखें, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है क्यू पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, 4q पर उस अननोन चार्ज पे। तो पहले उस अननोन चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। तो देखो उस अननोन चार्ज को इक्विलिब्रियम में कैसे लाएंगे, अभी मैंने बताया था न्यूट्रल पॉइंट पे टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो, उसके न्यूट्रल पॉइंट पे किसी भी अननोन पॉइंट चार्ज को रखो तो वो तो इक्विलिब्रियम में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब जो अननोन चार्ज है Q, जो Q है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, Q0 मान लो, कैपिटल Q मान लो, उसको पहले मेरे को इस सिस्टम के, कौन सा सिस्टम, 4q और Q वाले सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं अननोन चार्ज जिसको हम रख रहे हैं, पहले उसको इक्विलिब्रियम में लाएंगे। अननोन चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट ऑफ सिस्टम 4q एंड q। इस सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट पर रख दो तो वो तो आ गया इक्विलिब्रियम में। तो पहली स्टेज ये क्लियर करते हैं। इसका मतलब मुझे पहले इस 4q और q सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो बच्चों कैसे, लाइक चार्ज, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव बताया था, तो इन दोनों का न्यूट्रल पॉइंट इसी लाइन पर मिलेगा इनके बीच में। ठीक है, तो मान लो ये न्यूट्रल पॉइंट यहां मिल रहा है, ये हो गया बच्चों इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट। सपोज इस चार्ज से ये x डिस्टेंस पर है, देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो 4q से ये न्यूट्रल पॉइंट होगा r माइनस एक्स। ठीक है, अब न्यूट्रल पॉइंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्लियर कर चुके हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। एट न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों का 4q और q का जो न्यूट्रल पॉइंट है उस पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने चाहिए। तो देखो 4q के कारण E1 हो गया, q के कारण E2 हो गया, बस इनका मैग्नीट्यूड सेम करेंगे तो हमें न्यूट्रल पॉइंट, यानी यहां से हमें इस अननोन चार्ज की लोकेशन मिलेगी, रखना कहां पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट पर रखना पड़ेगा। चलो 4q के कारण बच्चों न्यूट्रल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, जो आ रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है, वो आएगा k मल्टीप्लाई बाय 4q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। E2 की बात करें तो देखो E2 माने q के कारण, तो q के कारण होगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, काटा पीटा कर दो, काटा पीटा, ये काटा ये पीटा, तो देखो यहां से x आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर और इधर जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगले स्लाइड में आ जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों तो ये बन रहा है 4x स्क्वायर और ये बनेगा r माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो चेक कर लेते गलती ना हो जाए। देखो 4x स्क्वायर और इधर जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट चेप दो, 2x r माइनस एक्स, माइनस बच्चों उधर गया तो ये हो जाएगा 3x, ये होगा r। इसका मतलब x की वैल्यू बच्चों जो आ रही है r/3 आ रही है। x की वैल्यू बच्चों r/3 आने का मतलब आप समझ गए, जो अननोन चार्ज है उसकी लोकेशन मिल गई। उसकी लोकेशन मिलने का मतलब हुआ, देखो चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में, जो अननोन चार्ज है उसकी लोकेशन मिलने का मतलब, उसकी लोकेशन मिलने का मतलब है इस अननोन चार्ज को q से r/3 डिस्टेंस पर रखेंगे, यानी 4q से 2r/3। तो लोकेशन मिल गया, दोनों के बीच में रखना है, बीच का मतलब दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट में रखना है, और q से r/3। ठीक है, लेकिन उस अननोन चार्ज का हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है, साइन, यानी अननोन चार्ज की वैल्यू निकालनी है। अननोन चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए हम आगे चलते हैं, यहां पे ना करके अगली स्लाइड में लेते हैं। लेट एज्यूम दैट, लेट अननोन चार्ज, थर्ड चार्ज जो है, चार्ज इज कैपिटल Q। ठीक है,
चलो डायग्राम बनाते हैं और उसको न्यूट्रल पॉइंट पर रख देते हैं। तो बड़े कमाल का सवाल है बच्चों ये। तो ये मेरे पास बन गया इस तरह से, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट मिल चुका है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास Q है छोटा वाला चार्ज, ये है 4Q बड़ा वाला चार्ज, जिसको नंबर 1 पोजीशन पे मान लिया, इसको नंबर 2 पोजीशन पे मान लिया। और न्यूट्रल पॉइंट की बात करें तो न्यूट्रल पॉइंट पर ये चार्ज रखना है। तो देखो न्यूट्रल 4Q और स्मॉल q, 4Q और Q के न्यूट्रल पॉइंट पर रख दिया। और ये हम पहले डिस्टेंस मेजर कर चुके हैं, ये चार्ज को रखना पड़ेगा r/3 डिस्टेंस पर Q से। ये अगर बच्चों r/3 है तो ये बनेगा 2r/3। अब मुझे करना क्या है, कंडीशन दिमाग में चलते रहनी चाहिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है 4Q पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कैपिटल Q पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हो चुका है, ठीक है उस पर तो, और Q पर। तो अब मुझे कैपिटल Q की वैल्यू निकालने के लिए या तो मैं 4Q पे नेट फोर्स 0 कर दूंगा या Q पर, किसी पे भी आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ में। तो फोर्स ऑन 4Q, अब 4Q चार्ज पर मस्ट बी 0। 4Q चार्ज जो है बच्चों उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब देखो 4Q चार्ज पर, वैसे तो मैं आप रफली आपको बता सकता हूं चार्ज कैपिटल Q का साइन क्या आने वाला है। देखो 4Q चार्ज पर एक तो फोर्स ये लगाएगा जिसका मुझे प्लस माइनस नहीं पता, लेकिन ये पॉजिटिव है बच्चों, समझना ध्यान से। 4Q चार्ज पर एक तो ये चार्ज फोर्स लगाएगा, एक ये लगाएगा जिसका हमें प्लस माइनस नहीं पता, लेकिन ये तो पॉजिटिव है। इसके कारण बच्चों 4Q पर जो चार्ज आएगा वो इधर आएगा कि नहीं आएगा, फोर्स आएगा, ठीक है। ये आ गया F2। तो समझने की जरूरत है, जो Q है जिसका मुझे पता है पॉजिटिव है, उसके कारण 4Q पर जो फोर्स आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो अगर, क्योंकि 4Q पे दो फोर्स लग रहे हैं, और अगर इसको इक्विलिब्रियम बनना चाहिए, दोनों फोर्स का होना चाहिए मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। इसका मतलब इस अननोन चार्ज के कारण इस पर फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए ना। तो अननोन चार्ज के कारण इस पर फोर्स इधर कब लगेगा, यानी अपनी ओर खींच रहा है, यानी अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट तभी करेगा जब 4Q और अननोन चार्ज डिसलाइक चार्ज होंगे। तो 4Q तो पॉजिटिव है, तो Q क्या होना चाहिए, नेगेटिव। आ गई बात समझ में। इस तरह से आप, अगर आपने इस तरीके से इसका सिंबल निकाल लिया माइनस, अब सिर्फ दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को सेम कर दो तो चार्ज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, चार्ज का। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो एक तरीका है जिसको बच्चे ज्यादातर फॉलो करते हैं कि सर पहले तो मैंने सिंबल डिसाइड कर लिया प्लस माइनस, फिर मैंने दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम कर दिया तो जो अननोन चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। वो अननोन चार्ज का उनको मैग्नीट्यूड मिल गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, उससे आप कर सकते हो। मैं यहां क्या कर रहा हूं, दैट इज फोर्स ऑन 4Q। तो देखो इस 4Q चार्ज पर नंबर 2 पर रखा चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए दोनों फोर्स का वेक्टर सम 0 कर दो, और एक फोर्स लगाएगा अननोन चार्ज कैपिटल Q और इसको 0 कर दो। कूलाम फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/r² इंटू आर कैप। तो यहां आर कैप कॉमन होगा, उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं, हट जाएगा, हमें सीधे सीधे K(Q1Q2/r²। तो देखो इसके कारण, Q के कारण इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा K, Q1, Q2, ठीक है। जब भी वेक्टर फॉर्म लिखोगे आप, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म लिखा है ऊपर, तो चार्ज प्रॉपर साइन के साथ, तो 4Q पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, Q पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय, देखो 4Q और Q के बीच में डिस्टेंस R है तो R² आ जाएगा, प्लस अननोन चार्ज है तो इसका मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता तो मैं इसको Q लिखूंगा, ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा। अब कैपिटल Q से ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2r/3। देखो ये डिस्टेंस है 2r/3। तो कैपिटल Q के कारण इस 4Q पर जो फोर्स आएगा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि Q अननोन है, K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, देखो 2r/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कैपिटल Q की वैल्यू आएगी प्रॉपर साइन के साथ में। सॉल्व कर देते हैं, पहले काटा पीटी करते चलो। देखो काटा पीटा, K से K कट जाएगा है ना, 4Q से 4Q कट जाएगा, तो ये तो बर्बाद हो गए। तो इस रिलेशन को एक बार मैं उधर लिख देता हूं, ये है बच्चों Q/r²।
छोटा क्यू यानी स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस उधर से मेरे पास था इधर कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 2r/3 का स्क्वायर। तो देखो 2r/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4/9 आर स्क्वायर। 9 ऊपर जाएगा, ठीक है, 9 ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या बनेगा, ये 9 ऊपर जाएगा तो बच्चों बनेगा 9, ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। चेक कर लेना, वो 2/3 है तो 2/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास 4/9। देखो आर स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए क्यू की वैल्यू, कैपिटल क्यू की वैल्यू। तो अगर मैं इसको लिखूं आर स्क्वायर उठाओ 100, 9/4 कैपिटल क्यू जो होगा बच्चों माइनस क्यू के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों, माइनस क्यू के इक्वल होगा। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू यानी जब आप वेक्टर फॉर्म से डायरेक्ट नेट फोर्स जीरो करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अपने आप अननोन चार्ज, तो देखो अननोन चार्ज कितना होगा, इतना होगा। आ गई बात समझ में, ये है अपने पास आंसर। तो लोकेशन मैंने आपको बता दी न्यूट्रल पॉइंट पर रखना पड़ेगा और अननोन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बनेगा 4/9 और इसका साइन आएगा नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, आ गई बात समझ में, बहुत आसान हुआ, ठीक है। और बात करते हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट बता दिया, इक्विलिब्रियम बता दिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखो देखो ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्ट दे दिए, सेम तरह का न्यूमेरिकल आपको दे दिया, बिल्कुल सेम पैटर्न का न्यूमेरिकल आपको दिया है। और आपको ध्यान से देखना है, लेक्चर जरूर बड़ा हो सकता है लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो लेक्चर तो आपको देखना पड़ता ही है, ठीक है। जैसे ये दे दिया, फटाफट से अब मैं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीज कर चुका हूं। देखो यहां पर दे दिया मेरे को -4q दे दिया, यहां पर q दे दिया। आप समझ गए होंगे ये सवाल वही है, इनके बीच की डिस्टेंस r दे दी। आपसे बोला जा रहा है कि जो एक तीसरा चार्ज रख रहे हैं, इस तरह से रख रहे हैं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। वो तभी पॉसिबल है जब, तो तभी पॉसिबल है जब जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो भी क्या हो जाए इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले अननोन चार्ज की बात करते हैं बच्चों। अच्छा, तो पहले इसका न्यूट्रल पॉइंट बताएं। तो देखो ये डिसलाइक चार्ज हुआ, तो डिसलाइक चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इसका मतलब सिस्टम के यानी इस 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट जो मिलेगा वो कहां मिलेगा, बाहर वाले इलाके में और छोटे चार्ज के पास। तो छोटा चार्ज ये मान लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट इस चार्ज से, ये न्यूट्रल पॉइंट है। जो अननोन चार्ज है ना बच्चों उसको यहां रखना पड़ेगा तो पोजीशन पता चले। सपोज इस न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन क्या है, x है q से, तो -4q से r+x होगा। वो तो हमने आपको बता दिया कि जो थर्ड चार्ज की लोकेशन आएगी वो क्या होगी, जो -4q और q के न्यूट्रल पॉइंट पर रखना है। तो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट पर, तो मान लो ये नंबर 1 पॉइंट हो गया, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। तो सिंपल सी बात है एन न्यूट्रल पॉइंट, सॉरी एट न्यूट्रल पॉइंट, आराम से देखना, न्यूट्रल पॉइंट की बात करें एन पर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट वाला इलाका ढूंढ लिया, इसमें टेंशन है। मैग्नीट्यूड सेम कर देंगे, चलो। तो देखो मैग्नीट्यूड, तो देखो -4q के कारण न्यूट्रल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा k, 4q मैग्नीट्यूड आएगा और ये आएगा r+x का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। E2 की बात करें तो ये बन जाएगा kq/x², काटा पीटा कर लो, ठीक है, काटा और पीटा करते के क्यू कैंसिल आउट, ठीक है, के क्यू दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो चलो यही सॉल्व कर देते हैं, यहाँ जगह है ना हमारे पास, यहाँ यही कर देते हैं, दिख भी रहा होगा आपको। तो देखो 4x² इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो r+x का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। 4x² का स्क्वायर लो तो 2x आएगा और ये होगा r+x। तो देखो ये उधर चला गया, x की वैल्यू r आ रही है, x की वैल्यू r, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट यानी -4q और q चार्ज पार्टिकल सिस्टम का जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा q के राइट हैंड साइड में मिलेगा और q से r डिस्टेंस पे, तो -4q से 2r डिस्टेंस। ये तो लोकेशन आ गई। तो लोकेशन, अननोन चार्ज निकालना है हमको। तो देखो अगली स्लाइड में चलते हैं।
फटाफट से। तो देखो ये बन गया मेरे पास -4 Q चार्ज, ये बन गया Q चार्ज बन गया, और हमको ये बता दिया, हमको ये पता चल गया कि यहां पर इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है n इस सिस्टम का, और ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस भी r है। सपोज Q है अननोन चार्ज, Q क्या है बच्चों? अननोन, जिसका हमें लोकेशन तो पता चल गई कि Q के राइट हैंड साइड में r डिस्टेंस पे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, साइन निकालना है। एक तो वही तरीका है, अंदाजे से आप कर सकते हो। देखो -4Q, जैसे मैं इस पर नेट फोर्स 0 करूं, चाहे तो आप इस पे कर दो चाहे इस पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम जो पहले से था, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में मैंने 4Q पे नेट फोर्स करके कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड और साइन निकाल लिया, वहां पे Q पे करते तो वही आंसर आएगा। इसलिए बार बार नहीं करना, क्योंकि अननोन तो एक ही है ना, तो एक ही कंसेप्ट सॉल्व होगा। तो जैसे मैं बात करता हूं नेट फोर्स ऑन Q, भाई इस पे भी 0 होना चाहिए, इस पे भी 0 होना चाहिए, इस पे भी 0 होना चाहिए, ठीक है। सब पे तो हम किसी एक पे मस्ट बी 0। अब सॉल्व करने के लिए बता रहे, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम रहना है तो कैपिटल Q पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हो गया। अब Q और -4Q पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कैपिटल Q की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। सो दैट इज बच्चों, देखो इस Q पर फोर्स अप्लाई करेगा ये भी, और ये भी अप्लाई करेगा, तो इसको तो नंबर 1 नाम बोल रहे थे, इसको नंबर 2। इसका मतलब है Q पर एक फोर्स तो आएगा -4Q का, एक मिनट फोर्स लिख रहे हैं, तो -4Q के लिए फोर्स वेक्टर फॉर्म में, और ये अननोन चार्ज के FQ दोनों का वेक्टर सम 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो इसके कारण तो देखो यहां से यहां तक, इस चार्ज की यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? Q से R, इसका मैग्नीट्यूड आएगा K। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड आएगा K, एक मिनट थोड़ा हैंग होने लगा सिस्टम। तो बच्चों ये आएगा K 4Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, और अब हमारे पास कैपिटल Q से भी R डिस्टेंस है, तो ये बनेगा K कैपिटल Q, सॉरी या छोटा Q भी आएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला Q, नहीं तो दूसरी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि जो Q है ना, छोटा Q, उस पर नेट फोर्स 0 होने का मतलब है जो Q वाली जो पोजीशन है बच्चों, वो कैपिटल Q और -4Q का न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए, बात वही है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, काटा पीटी कर दो, क्या कर देंगे बच्चों? काटा और पीटा। चलो काटा पीटा करते हैं, देखो के क्यू वो कटना है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बैलेंस करने से आ सकता है। 4Q R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, और फाइनली आंसर देखो कैपिटल Q की वैल्यू क्या आएगी? 4Q आएगी। सो कैपिटल Q जो अननोन चार्ज है उसका साइन पॉजिटिव होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू 4Q, यानी आंसर 4Q आएगा। वैसे भी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसको हम बहुत सिंपल लेवल समझ सकते थे। अगर ये R डिस्टेंस है और ये R डिस्टेंस और Q पे नेट फोर्स 0 कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, खत्म करने वाला लेक्चर। R डिस्टेंस पर ये भी R, ये भी R, आपको समझना चाहिए ये चार्ज जो है Q इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पर है, और मिड पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों चार्ज क्या होंगे? सिमिलर साइन के हों और दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो। तो -4Q -4Q, ठीक है। एक मिनट, सॉरी गलत कर दिया जल्दीबाजी में। इधर ले जाएंगे ना तो बच्चों, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आएगा, मिस्टेक हो गई जल्दीबाजी में। तो बच्चों ये था, मैंने न्यूट्रल पॉइंट के बारे में आपको बताया, आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, ठीक है। तो बच्चों जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका जितने भी वीडियो आप आते हैं उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों का फायदा होगा। ऐसे बच्चों का फायदा होगा जो भारी भरकम फीस पे करके कोचिंग में नहीं पढ़ सकते, वो कम से कम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन करें, जिसमें आपको फिजिक्स से रिलेटेड आपको छोटे छोटे कंसेप्चुअल पॉइंट भी मिलेंगे, आपको डीपी मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, ठीक है।
और प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और जो नोट्स जो यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। और एक हमारा ऐप भी है जिसको वी एजुकेटर नाम से बोलते हैं। तो 10-15 दिन के बाद, करीब 10-15 दिन के बाद में मिड अगस्त के बाद से मैं क्या करूंगा, इसमें फिजिक्स के लिए लाइव क्लास लूंगा, जो एक तरह से प्रीमियम कोर्सेज होंगे। लाइव क्लासेज में आपको फायदा क्या मिलेगा, आप उसमें अपना डाउट भी पूछ सकते हो, आपका जो भी क्वेरी है उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको उसमें आपको रेगुलर टेस्ट के साथ साथ डीपीपी मिलेगी। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो जो बेल आइकन है जिसको घंटी बोलते हैं उसको भी आप दबा दें, जिससे क्या होगा जब भी मेरे वीडियो में अपलोड करूं, चाहे वो 11th फिजिक्स के हों चाहे 12th फिजिक्स के हों, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। कुछ दिनों बाद इसी चैनल पर 11th फिजिक्स के चैप्टर वाइज पूरे थ्योरी मिलेगी, पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। इसलिए बच्चों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।